नन्ही बच्ची को गोद में लिए सर्वे कार्य में लगी आशा कार्यकर्ता। जिले में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस की टीम गठित। और ग्रामीणों को नहीं मिला पिछले 9 माह का राशन, उचित मूल्य की दुकानों पर लगा हुआ है ताला। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इन दिनों गांव-गांव में किल कोरोना अभियान के तहत एक-एक घर में सर्वे चल रहा है, जिसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर सर्वे ले रहे हैं। इन्हीं में से ग्राम बाटेझिरी की एक आशा कार्यकर्ता ऐसी है जो अपने साथ 1 वर्ष की बच्ची को लेकर इस कार्य में लगी थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटी सी बच्ची को घर में छोड़कर सर्वे कार्य नहीं कर सकती और यदि सर्वे कार्य नहीं किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उसने बताया कि एक गांव का सर्वे करने में उसकी टीम को लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। घर में जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि किसी को सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है, कोई अस्थमा वाला पेशेंट है क्या, शुगर वाले, बीपी वाले, इनकी जानकारी लेते हैं। आप अपने बच्चे को लेकर के घर घर सर्वे कर रहे हैं, क्या आपको परेशानी होती है? हाँ सर, परेशानी तो बहुत होती है, पर क्या करें, काम तो जो है वो करना ही पड़ेगा। कुछ शासन को अपने प्रशासन को अवगत भी कराया गया कि ऐसा बच्चे को लेकर के हमको हाँ जाना हाँ, पड़ रहा है, अवगत तो कराया गया है, पर प्रशासन तो सुन ही नहीं रही ना हमारी। और क्या दिया जा रहा है, किट वगैरह? कुछ नहीं सर, इस बार तो कुछ नहीं मिला है, ना सैनिटाइजर मिला है, ग्लव्स कुछ नहीं मिला इस बार। तो मांग की गई क्या आपके द्वारा? हाँ, मांग तो रखी गई थी सर कि सर्वे करने से पहले ही हमने मांग रख दिए थे कि हमको सैनिटाइजर और ग्लव्स मास्क चाहिए, पर अभी तक तो नहीं मिला कुछ। सुरक्षा तो सर कुछ नहीं है अभी, तो वही है। फिर अगर कोई पॉजिटिव वगैरह मिलते हैं तो हमको आगे टीम को फ़ोन करना है। और क्या सुविधा है यहाँ पर पे गांव में उनके इलाज उपचार को लेकर के? बाकी तो कोई सुविधा नहीं है। वाराणसी में से फिर टीम बुलाना है हमको और फिर उनको रेफ़र करना है। कोविड सेंटर वगैरह कहीं बने हुए हैं यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ कोविड सेंटर नहीं बना है। अच्छा, कितने साल की बच्ची है आपकी? मेरी 1 साल की बच्ची है ये। आप इसको लेके घूम रहे हो बच्ची को? हाँ, तो कहीं संक्रमण का डर तो है सर, संक्रमण का डर तो बहुत है, पर क्या करें, ड्यूटी तो पूरी करना पड़ेगा ना अपने। कुछ आपको मानदेय मिल रहा है इसके बदले? और मानदेय तो कुछ नहीं मिल रहा है सर, 1000 रुपये बस कोविड का मिलता है हमको, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। जैसे इसके पहले भी आपने पिछले साल कोरोना में आपने सर्वे किए थे? जी हाँ। उसका आपको मानदेय कितना? नहीं सर, वही मिला था बस 1000 रुपये, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 250 रुपये हमको सर्वे का मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है अभी। आपकी सर्वे टीम में कौन कौन और शामिल है? सर मेरे सर्वे टीम में तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायक सचिव है। नहीं, ऐसे कोई 1 साल के बच्चे को लेके सर्वे कर रहा है तो सबसे पहले तो ये चीज़ सरासर गलत है, क्योंकि सर्वे हमने कार्यकर्ता कर्मचारी को कहा है सर्वे करने के लिए, ना कि छोटे बच्चों को लेके घर घर घूमने के लिए। यदि वो ऐसा कर रही है तो इसका मतलब वो सीधे सीधे वो शासन के जो निर्देश हैं, शासन की जो गाइडलाइन है, उसका ही वो दुष्प्रचार कर रही है। यानी वही ये मैसेज फैला रही है कि बच्चे को लेके घूम रहे, जबकि अभी इस समय कोरोना के समय में आप जब सर्वे कोरोना का करने जा रहे हो तो हमको छोटे बच्चों को लेके जाना ही नहीं है। यदि किसी कर्मचारी को कोई तकलीफ़ है तो मुझ तक वो सूचना यदि आती है तो मैं बराबर उचित कदम उठाऊंगा। ये आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि इस तरह का कुछ बोटेजरी में हो रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि बड़े महानगरों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी बहुत तेजी से हो रही है, जिसको संज्ञान में लेते हुए बालाघाट जिले में रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, जिससे जो रेमडेसिविर जिस व्यक्ति को लगानी चाहिए उसी व्यक्ति को लगाई जाए। उसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी कर निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। वहीं पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए कहा कि जो भी नक्सली कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वह अपने आप को प्रशासन को सरेंडर कर दें। प्रशासन उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, उनका बेहतर चिकित्सा दिलाई जाएगी। संबंधित जो भी दवाइयाँ या कोई उपकरण है, यदि उनकी कालाबाजारी या फिर यदि नकली कोई उपकरण या दवाइयाँ बाजार में आने लगते हैं तो फिर उन पर भी कार्रवाई, उनकी जानकारी लेकर उनके संबंधित अपराधियों को धरपकड़ करने की कार्रवाई इस टास्क फोर्स का मुख्य नियम है। तो ये टास्क फोर्स से गठित किया गया है और आज से सभी हॉस्पिटल्स को, सभी दवा विक्रेताओं को और स्टॉकिस्ट को बुला के ताकीद किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि जो हम लोगों ने प्रक्रिया बनाई है उसका जरूर फॉलो करें, जिससे कि किसी भी तरह की अनियमितता में से बचा जा सके और यदि कोई इस तरह की गलती पाई जाती है तो तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से न केवल ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, बल्कि अब पेट की आग शांत करने की जद्दोजहद भी जारी है।
मामला जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत शैला का है, जहां पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम शैला, खापा, घाना, मालखेड़ी, मोहगांव के तकरीबन 500 राशन कार्ड धारियों को पिछले 9 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है, जबकि इन सुदूर अंचलों में निवासरत लोग शासन से प्रदाय किए जाने वाले राशन के भरोसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन भोले भाले आदिवासियों को 9 महीने से राशन नहीं दिया गया हो, आखिर किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे होंगे और उनके सामने भरण पोषण की क्या स्थिति होगी। मैं दल सिंह 15 जिला पंचायत सदस्य। ये ग्राम पंचायत सहला मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जी। जैसी यहाँ की जानकारी मुझे मालूम हुआ, मैं सीओ को, तहसीलदार को, एसडीएम को और कलेक्टर से बात किया कि यहाँ 9-10 माह से राशन नहीं मिल रहे हैं और ये आदिवासी गांव हैं। ये सब आदिवासी कोरोना काल में मुसीबत से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में एक कंदमूल खाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इसको कोई राजनीति ना समझते हुए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ग्राम सहला की समस्याओं को तत्काल निराकरण किया जाए और यहाँ के कार्डधारियों को राशन वितरण किया जाए, ताकि खाके अपना जीवन यापन और इस कोरोना जैसे महामारियों से बच सके। यही मेरी सरकार से अपील है। हमारे ग्राम पंचायत सहला में 5 गांव आते हैं। 5 गांव के अंतर्गत लगभग 450 कार्ड हैं, जिसमें किसी को राशन नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत की वजह से हम शासन प्रशासन से मंशा करते हैं कि हमारे 5 गांव की पब्लिक को राशन सही समय मिला जाए। इस भुखमरी के देखते हुए लोग कंदमूल खाने की इच्छुक हो गए हैं और वो भी नसीब नहीं हो रहा है। धूप में न कहीं जा सकते हैं, न आ सक रहे हैं। इसलिए शासन से हमारा अपील है कि राशन तत्काल इशू किया जाए। प्रदेश सहित जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा घर पर ही रहकर मनाया जाएगा। ईद की नमाज घरों में ही अदा की जाएगी। ईद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन और अंजुमन इस्लामिया कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए सादगीपूर्ण माहौल में घर पर ईद मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े, शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी, अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। ज़्यादा लोग शाम में चहल पहल होती है, पूरा शहर बंद रहता है, लेकिन बैहर रोड में बहुत ज़्यादा चहल पहल रह रही है। शासन प्रशासन अगर कुछ स्ट्रिक्ट होता है तो हमारे ही कुछ लोग उस पर फिर आपत्तियाँ और ग्रुपों में इधर उधर डालते हैं कि शासन प्रशासन एक खास समुदाय के साथ में गलत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। शासन प्रशासन से हमारा तालमेल बहुत बढ़िया है। शासन प्रशासन हमारा साथ देता है और अब हमारा समय आया है कि हम शासन प्रशासन का साथ दें और कुछ दिन घर पर रहें, घर पर नमाज़ पढ़ें, इबादतें करें। तो आने वाला जो समय रहेगा इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी कोरोना के मद्देनज़र कोरोना कर्फ्यू लागू है, लेकिन फिर भी बैहर रोड जहाँ पर हमारे अपने ज़िले की मेन मस्जिद लोकेटेड है, यहाँ पर थोड़ा सा आवागमन ज़्यादा देखने मिल रहा था। इस संबंध में ही एक समाज के जो अंजुमन कमेटी जो रिप्रेजेंट करती है समाज को, उनको बुलाया गया था और उनसे यही उसमें एक निवेदन किया गया और आपस में मिलकर डिसीजन लिया गया कि हम समाज के ही कुछ लड़कों को ये एक वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर नियुक्त करेंगे और वो वॉलंटियर जो हैं वो लोगों को समझाइश देंगे घर पर रहने की। और इस समय त्यौहार के टाइम पर भी जो है ईद पर भी वो बाहर ना निकलें, यही उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें समाज के लड़कों का योगदान रहेगा। और उसी प्रकार अंजुमन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारा इसमें सहयोग करने के लिए बिल्कुल वो मान गए हैं और उन्होंने भी इसमें समाज से अपील भी वो कर रहे हैं कि लोग घर पर रहकर ही ये त्यौहार मनाएं और यहाँ किसी भी प्रकार का आवागमन और मिलना जुलना या भीड़ बढ़ाना ना करें। अभी कितने लोग की परमिशन है? देखिए, नमाज में अंजुमन कमेटी ने ही डिसाइड किया है कि 7 से 8 लोग वहाँ पर उपस्थित रहकर नमाज़ पढ़ेंगे। जैसा पहले होता रहा है कि वहाँ पर पूरे समाज के लोग आके नमाज़ पढ़ते हैं, वैसा इस बार कोरोना के मद्देनज़र वो नहीं होगा और सिर्फ जो अंजुमन कमेटी वाले 7-8 सदस्य हैं वही नमाज़ पढ़ेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज लोरेस नाइटिगेल की याद मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लोरेस नाइटिगेल के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने लोरेस के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और 13 अगस्त 1910 को निधन हो गया था। यह एक अंग्रेजी समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। इन्होंने नर्सिंग को एक अनुकूल प्रतिष्ठा दी और विशेष रूप से रात में घायल सैनिकों की देखभाल की, जिससे लोरेस नाइटिगेल को द लेडी विद द लैप के व्यक्तित्व में विक्टोरियन संस्कृति का प्रतीक बन गई। डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार न्यास उप समिति जिला बैहर और सेवा भारती बैहर के तत्वाधान में बैहर नगर के सभी युवा साथियों, कोरोना संघर्ष समिति, स्वास्थ्य कर्मचारियों और सभी नागरिकों के सहयोग से
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जहां रक्त की कमी की वजह से चिकित्सालय में अफरा तफरी का माहौल है और संक्रमण की वजह से रक्तदाता खून देने से झिझक रहे हैं, वहीं बैहर नगर के रक्तदाताओं द्वारा 74 यूनिट रक्तदान कर रक्त के लिए जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान किया गया। इस रक्तदान शिविर में महिला शक्ति ने भी अपना सहयोग प्रदान किया और जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज नवीगांव और परसवाड़ा स्थित राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मंत्री कावरे ने राशन दुकान में मौजूद सेल्समैन से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में जानकारी ली और दस्तावेजों का अवलोकन किया। मंत्री कावरे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रदेश में सभी गरीब और निर्धन और वृद्धजन लोगों को आने वाले 3 महीने तक का निःशुल्क राशन एक साथ प्रदान करने का निर्णय लिया है। बार बार राशन की दुकानों पर जाकर हितग्राहियों के लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने से कोरोना संक्रमण का खतरा है और इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार ने मध्य प्रदेश में निःशुल्क राशन योजना की शुरुआत की है। चावल दिखाना। चावल इस बार का वैसे अच्छे हैं। ओलावृष्टि के कारण जो पिछले बार मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना से बाहर किए जाने से नाराज सचिव और रोजगार सहायक संघ अपने कार्यालय और कलम बंद कर अपने घर पर बैठ गए हैं। घर पर बैठे जाने से अब ग्राम पंचायत में पहले जैसे निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मजदूर वर्ग को काम नहीं मिल पा रहा। सचिव संघ खैरलांजी के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र चित्रीव ने चर्चा में बताया कि प्रदेश के 10 से 15 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा सचिव और रोजगार सहायकों को कोरोना योद्धा की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जो गलत है। उनकी मांग है कि इस आदेश को निरस्त कर फिर से सभी को इस योजना में शामिल किया जाए। इन दिनों आंधी तूफान का दौर सिर पर मंडरा रहा है, तो वहीं कई तरह से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में आंधी तूफान के कारण कई विद्युत पोल और तार भी क्षतिग्रस्त होकर टूट जाते हैं और विद्युत पावर अवरुद्ध हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए विद्युत विभाग द्वारा अब कमजोर और क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों का उखाड़कर नए पोल लगाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तहसील परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम ढिपुर के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन ओम गौर के द्वारा क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों को उखाड़कर अन्यत्र जगह ले जाने पर नाराजगी जताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।